गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के द्विवेदी, आपका क्लास टीचर। आप लोगों को मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा और क्लासेस जो है टाइम टेबल के अनुसार चलेंगी। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं, जैसे कि क्लास जब चलेगी यानी कि जो भी मटेरियल डाला जाएगा, जैसे वीडियो डाला गया, नोट्स डाले गए, तो उसको पूरी तरीके से आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और नोट्स को एक कॉपी बनाकर उसमें लिखते जाएंगे। और हर एक टर्न का नोट्स कोशिश करें कि उसी दिन लिख लें, क्योंकि जब वो छूट जाएगा तो नया जब नोट्स डाला जाएगा तो वो आपके लिए काम अधिक हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि जिस दिन आपकी क्लास चले उस दिन आप उस कार्य को पूरा कर लें। जो बाकी और भी शिक्षक हैं उनके बारे में वो लोग बताएंगे, उनसे बुक्स वगैरह भी डिस्कस आप कर सकते हैं। और जब वो अलाउ करेंगे तो आपको इसमें अपना अटेंडेंस देना है और उस अटेंडेंस में केवल कैपिटल P टाइप करना है। अगर कुछ और आपको पूछना हो तो उचित तरीके से और ध्यान रखते हुए कि कोई ऐसी चीज़ आप टाइप ना करें। ग्रुप की मर्यादा बनाते रखते हुए आप क्वेश्चन या जो भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें फ़िज़िक्स में आपका पहला चैप्टर है मेज़रमेंट, और क्लास 11th में सामान्यतः वही टॉपिक आपको मिलेंगे विस्तृत रूप में जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो सबसे पहला जो हम लोग शुरू करेंगे वो है मेज़रमेंट। ये भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से उसको एक बार विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे कि मापन की आवश्यकता, यानी व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेज़रमेंट। मापन की क्या आवश्यकता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं, यानी भौतिक एक तरह से जो उसमें भौतिक राशि प्रयोग होती है, तो हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक साधारण सा उदाहरण है, पेन खरीदने गए, तो उसने कहा कि आपको कितनी पेन चाहिए, तो आपने कहा कि हमें 5 पेन चाहिए। तो 5 पेन का दाम डिसाइड होगा एक पेन के दाम से। यानी हम क्या करते हैं कि उस एक पेन के दाम को हम 5 से गुणा कर देते हैं और उसमें व्यक्त करते हैं रुपए में। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे इसको एक लाइन में लिखा गया है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मापन की क्या आवश्यकता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी मैंने पेन का उदाहरण दिया, मापन कहलाता है। जैसे हमने उसमें मापन क्या किया कि एक पेन का दाम हमको मालूम है तो हमने 5 पेन का दाम निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार कि अगर कोई रेखा है जिसकी लंबाई हम नापते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर में या मीटर में व्यक्त करते हैं। तो सेंटीमीटर में हम व्यक्त करेंगे जब वो देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर का कितना गुना है, या मिलीमीटर